पहले हमें इस वर्गीकरण के मामले को जो सब क्लैरिफिकेशन है इसको समझने की जरूरत है। ये बांटने के लिए नहीं है, हक अधिकार हर तबके तक पहुंचे उसके लिए है। दोनों तरफ से विरोध जारी है, लेकिन इससे नुकसान समाज का हो रहा है। आज कहीं भी कोई एट्रोसिटी होती है तो पहले ये देखा जाता है वो DSC से या SC से है। ऐसी मेंटेलिटी हमारे अंदर पैदा लगभग 2 महीने में हो गई है कि आप लोग इस मामले को गंभीरता से लें, इसकी गहनता को समझें। और ये मामला किसी को तोड़ने का नहीं है, जोड़ने का है, हक अधिकार का है। और ये हक अधिकार एक लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है। DSC के साथियों से भी ये अनुरोध है कि आप इस मुद्दे को लेकर अपना संघर्ष जारी रखें, लेकिन एक दूसरे के प्रति जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य प्लेटफॉर्मों के माध्यम से एक दूसरे को तंजाकसी की जा रही है, एक दूसरे को बुला भरा कहा जा रहा है, वो ना करके। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय दीपक कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक जी वामसेप के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी अध्यक्ष है वामन मेश्राम का जो वामसेप है उससे। तो दीपक जी क्या कहेंगे वर्गीकरण को लेकर, आप क्या सोचते हैं? पहले तो अनुसूचित जाति के लोगों को वर्गीकरण को समझना पड़ेगा। वर्गीकरण का मामला बांटने का मामला नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जो चाहते थे कि जो हक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण के माध्यम से या प्रतिनिधित्व के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या OBC को दिए, वो अधिकार हर तबके तक, हर जाति तक, हर वर्ग तक पहुंचे, वो मामला है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है 1 अगस्त को, और पूरे 1 अगस्त के बाद पूरे देश में, चाहे वो महापुरुषों के नाम से आंदोलन चलाने वाले लोग हों, चाहे वो ये कहने वाले लोग हों कि हम इस देश में बड़ा परिवर्तन करने के लिए काम कर रहे हैं, आज वो लोग भी एक दूसरे से लड़ते आपको दिखाई देंगे। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आप जमीनी स्तर पे देख लें, उनके खिलाफ कोई प्रोग्राम, आज मेरा प्रोग्राम हो रहा है, कल उसको काउंटर करने के अलग प्रोग्राम लगाया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले हमें इस वर्गीकरण के मामले को जो सब क्लैरिफिकेशन है इसको समझने की जरूरत है। ये बांटने के लिए नहीं है, हक अधिकार हर तबके तक पहुंचे उसके लिए है। इसे समझना होगा, और तभी जो निचले तबके तक जो जातियां अछूई रह गई हैं, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा। बहुत सारी डोम है, डुमार, हेला, बाजीगर, सपेरा। देखिए सबसे बड़ी एक प्रोपेगेंडा या ये कहूँ, लोगों में ये रूमर किया जा रहा है कि वाल्मीकि जाति इसका प्रचार, इसका फेवर कर रही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सफाई पेशे से पूरे देश में लगभग 29 जातियां ऐसी हैं जो सफाई पेशे से जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा बहुत सी ऐसी वंचित जातियां, मैं अगर हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में 36 ऐसी जातियां हैं जिनको वंचित जातियां कहा जाता है, जिसमें डोम है, हेला है, सिगलीगर है, शासी है, बाजीगर है, भंगी है, वाल्मीकि है, इस तरह की जातियां हैं, मजबी सिख है। इन जातियों को, जिनका प्रतिनिधित्व ना तो सरकारी नौकरियों में है, न राजनीतिक में है, न ही एजुकेशन में है, उन लोगों तक भी प्रतिनिधित्व पहुंचे, इसके लिए ये वर्गीकरण भी जरूरी है। और जो बहुजन आंदोलन को लीड करने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, उनके बहुजनों के नाम पे आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, संगठन चलाने वाले लोग हैं, उनको भी सोचने की जरूरत है कि क्या हमें जो हमारे ही भाई हैं, उनके हम दुश्मन या जो षड्यंत्रकारी जातियां हैं या वर्ग है, उनके द्वारा ये बनाया जा रहा है, या सही में इनका हक जो बनता है, आज वक्त आया है उनको उनका हक देने का। ये सोचने की जरूरत है। अगर आप सोचोगे तो सही मायने में ये समझ पाओगे, इस फैसले पे, इस नतीजे पे पहुंचोगे कि आज जरूरत है उस तबके तक उनके हक अधिकार पहुंचे, ताकि जो व्यवस्था परिवर्तन हम लोग चाहते हैं, जो हक अधिकार आखिरी तब तक तो पहुंचे, बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, वो तभी संभव हो पाएगा। लेकिन फिर बड़े-बड़े जो नेता, बड़े-बड़े नेतृत्व हैं, जो उन्होंने इसका विरोध कर दिया, बहन जी ने विरोध कर दिया, मेश्राम साहब भी इसके बारे में कह रहे थे। देखिए मेश्राम साहब की कोर्ट के फैसले के बारे में, देखिए कोर्ट का फैसला, उन्होंने कुछ इसमें टेक्निकल जो चीजें थी उसके बारे में एक इंटरव्यू में भी कहा था कि अगर SC एयर भी होता है, मैं इसके फेवर में हूँ, बशर्ते इसमें SC एयर की जो वैकेंसियां जो बचेंगी वो जनरल से ना भरी जाए। लेकिन सर नॉट फॉर्म सुटेबल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें अभी देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि वर्गीकरण होना चाहिए। एक ऐसा ही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी दिया है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकारें इसको नहीं कर रही हैं। हरियाणा की बात करूं, अभी राज्य सरकार के द्वारा प्रमोशन किया गया, और उन लोगों को उनको कुछ महीने 2 महीने बाद उनको फिर वापस वही उस पोस्ट पे ले आया गया, डिमोट किया गया। इस बात को भी हमारे DSC के जो साथी हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि हमें वर्गीकरण के साथ साथ, मैं आपको एक डाटा भी दिखाना चाहता हूँ, ये अखबार की कटिंग है, पंजाब केसरी। पुलिस विभाग में 24,000 से ज्यादा SC का बैकलॉग हरियाणा में खाली है, 24,000 से ज्यादा। ये 2022 की खबर है।
पंजाब केसरी की। हरियाणा में लगभग 6000 गांव हैं। अगर हम 24,000 को 6000 से डिवाइड करते हैं तो 4 नौकरियां एक गांव में एससी के लोग हरियाणा पुलिस में लग सकते हैं। ये बस हरियाणा पुलिस का डाटा है। इसके अलावा शिक्षक हैं और भी जो नौकरियां हैं, इनमें भी अगर जो बैकलॉग खाली है उसके साथ साथ हमें बैकलॉग की लड़ाई भी लड़नी होगी। और वर्गीकरण जो एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, हमारे महापुरुषों के आंदोलन को अगर हम समझते हैं तो इस मामले को भी हमें बहुत गहनता से समझने की जरूरत है। इस पे बात करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग अभी कुछ पार्टियां के जो अध्यक्ष हैं, बड़ी बड़ी नेशनल पार्टियां चला रहे हैं, वो अभी सोच रहे हैं, क्योंकि उनको भी जरूरत है हमें कि इतने बड़े लीडर होके वो इस पे अपनी उन्होंने 1 अगस्त को भी, मैं नाम ले लेता हूं उनका, बहन कुमारी मायावती जो बीएसपी सुप्रीमो है, उन्होंने 1 अगस्त को विरोध करती है इसका, जैसी जजमेंट आती है। उसके बाद फरीदाबाद में उनकी रैली होती है, वहां पर भी विरोध करती है। वो अपने स्टैंड उनका क्लियर है कि वर्गीकरण समाज को बांट रहा है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एससी बी में जो एक तरीके से जातियां हैं, जो जातियां आ रही हैं, उनके युवाओं 14 जातियां सर, चमड़े से जुड़ी हुई जातियां, उनके युवाओं को भी ये बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि उनको समझने की जरूरत है। उन्हें उनकी सामाजिक, बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को आप समझते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो आंदोलन था वो हमें रिजर्वेशन के माध्यम से हमारी आर्थिक स्थिति संपन्न करना नहीं था, जो वो हमारी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति संपन्न जब होगी जब हमें अधिकार मिलेंगे। और ये मामला अधिकार का है, ना कि एक दूसरे से लड़ने का। और रही बात है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये जजमेंट आई है, तो ये देखना होगा कि जो आज सरकार आपको लग रही है ये दे सकती है, इन लोगों की कई राज्यों में भी सरकार है, क्या वे वहां पे दे पाई हमें? राजस्थान की हम बात कर सकते हैं, यूपी की बात कर सकते हैं। तो मेरे डीएससी के साथियों से भी ये अनुरोध है कि आप इस मुद्दे को लेकर अपना संघर्ष जारी रखें, लेकिन एक दूसरे के प्रति जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य प्लेटफॉर्मों के माध्यम से एक दूसरे को तंजाकसी की जा रही है, एक दूसरे को बुला भरा कहा जा रहा है, वो ना करके हम बाबा साहब की संतानें हैं। हमारे लिए हमारे आइडल बाबा साहब अम्बेडकर हैं। हमें अगर हम उनके फॉलोवर हैं, उनको अगर हम लोग मानते हैं तो हमें आज से ही मेरी अपील है, आप ये बंद करके आप जो भी डीएससी के लिए कर सकते हैं जिससे लागू हो वो आप कीजिए। और जो साथी नहीं चाहते, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आप संविधान के दायरे में रहकर आपको लगता है कि ये नहीं होने से आपको नुकसान होगा, बेहतर है हमें इससे नुकसान ना कि कुछ जातियों को, जो वंचित जाति उनको अधिकार उनके मिलेंगे, और अधिकार मिलने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। सबको अधिकार मिले, हो सकता है आज उनको अधिकार मिल रहे हैं, आने वाले टाइम में वो लड़ेंगे। एक सवाल है, हरियाणा इलेक्शन में जो अभी 32 लाख डीएससी वोट था जी, आप मानते कहीं ना कहीं बीजेपी को जिताने में उसने बड़ा रोल प्ले किया? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। लगभग 22.5% वोट शेड्यूल कास्ट की हरियाणा में है, उनमें से 8.5% बी की है, और लगभग जो 14% वोट हैं वो ए की हैं। और एक जिन में कार्यक्रम के माध्यम से भी उन्होंने एक समर्थन ऐलान किया था, तो एक फैक्टर रहा है। और हमारे बहुजन आंदोलन को चलाने वाले साथी, चाहे वो पार्टियां हों या फिर अन्य दल हों, उनसे भी मेरा अपील है कि आप इस मामले को बड़ी गंभीरता से लें, क्योंकि आने वाली जो हम लोग इतने दिनों से जो लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उस दिनों में इतने बड़े स्तर पे हमें एक तरीके से दरार डाल दी गई है, हम लोगों को बांट दिया गया है। हमें इस मुद्दे पे गहनता से सोचने की जरूरत है, बैठ के बात करने की जरूरत है, तभी हम जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो समता समान, विरोध तो अभी भी लगातार जारी है। बिल्कुल विरोध जारी है, और दोनों तरफ से विरोध जारी है, लेकिन इससे नुकसान समाज का हो रहा है। आज कहीं भी कोई एट्रोसिटी होती है तो पहले ये देखा जाता है वो डीएससी से है या एससी से है। ऐसी मेंटलिटी हमारे अंदर पैदा लगभग 2 महीने में हो गई है। और अगर हम लोग 1 अगस्त से पहले का मामला देखें तो वो कहीं भी कोई एट्रोसिटी का मामला होता था तो ये नहीं देखा जाता था कि वो शेड्यूल कास्ट से है, और पूरे देश में उसके लिए ज्ञापन, पूरे देश में उसके लिए आंदोलन किए जाते थे। और ये मैं इस माध्यम से भी आपको बताना चाहता हूँ साथियों, ये हमारे जो भाईचारा है उसे तोड़ने का भी कुछ षड्यंत्रकारी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जो अब जो शासक जातियां वो कर रही हैं, हमें उन पेजों को भी ध्यान से उनको सर्च करने की जरूरत है। क्या ये हमारे ही लोगों के पेज हैं जो एक दूसरे वर्ग के खिलाफ ये बातें लिख रहे हैं या कह रहे हैं? और मेरी आपके चैनल के माध्यम से पुरजोर सभी अनुसूचित जाति के लोगों से अपील है कि आप लोग इस मामले को गंभीरता से लें, इसकी गहनता को समझें। और ये मामला किसी को तोड़ने का नहीं है, जोड़ने का है, हक अधिकार का है। और ये हक अधिकार एक लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है, इसे समझने की जरूरत है। और समझ के जो हमारे छोटे भाई हैं उनको साथ लेके एक बड़ा दिल दिखा के उन्हें उनका अधिकार जो है वो देने का काम, करने का काम करें, तो एक बड़ा एक मैसेज हम लोग पूरे देश में या पूरी दुनिया में दे सकते हैं। तो मैं बस, मेरी अपील आपसे ये रहेगी। तो देखिए, दीपक जी ने स्पष्ट कर दिया है वर्गीकरण पे
जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है तमाम चीज़ें डीएससी की हरियाणा में, और वो लगातार बातें जो है हरियाणा में चल रही हैं, विरोध भी लगातार हो रहा था, लेकिन डीएससी के वोटरों ने ये साबित कर दिया कि हम जिस तरफ जाएंगे सरकार वहीं बनेगी। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।